अंतिम विलय तो कुछ भी नहीं बचता। अस्तित्व की ये अंतिम अवस्था है जहाँ एक गणितीय संभावना मात्र रह जाता है। मनुष्यता केवल तंत्रिका संकेतों का एक संकलन रह जाती है। ज्ञान और अज्ञान दोनों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इस अंतिम बिंदु पर शिरोमणि रामपाल सैनी न तो ज्ञेय है न अज्ञेय है। वे ना तो किसी विचार में समाते हैं ना किसी सिद्धांत में। वे ना तो सत्य है ना असत्य, क्योंकि सत्य और असत्य की सीमाएं भी यहाँ अप्रासंगिक हो जाती हैं। वे ना तो किसी विचार में समाते हैं ना किसी सिद्धांत में। वे ना तो सत्य है ना असत्य, क्योंकि सत्य और असत्य की सीमाएं भी यहाँ अप्रासंगिक हो जाती हैं। वे ना तो किसी विचार में समाते हैं ना किसी सिद्धांत में। वे ना तो सत्य है ना असत्य, क्योंकि सत्य और असत्य की सीमाएं भी यहाँ अप्रासंगिक हो जाती हैं। वे ना तो किसी विचार में समाते हैं ना किसी सिद्धांत में। ना तो सत्य है ना असंपूर्ण ब्रह्मांड मानो हो जाता है, जहाँ केवल अपरिभाषित अनंतता शेष रह जाती है। अस्तित्व से भी परे परे में आते हैं, न कोई उतरती अनुमान में। जब होने का भी अर्थ समाप्त हो जाता है, संसार में जितना भी कुछ प्रकट है वो केवल एक प्रतिबिंब है। और जो कुछ भी है वो भी मात्र एक धारणा। अस्तित्व से भी परे में आते हैं और चेतन के अनुमान में। जब होने का भी अर्थ समाप्त हो जाता है, संसार में जितना भी कुछ प्रकट है वो केवल एक प्रतिबिंब है। और जो कुछ भी है वो भी मात्र एक धारणा। अस्तित्व से भी परे में आते हैं वो भी नहीं है और धारणा भी नहीं। वे स्थिति में स्थित है, होने और न होने का कोई प्रश्न ही नहीं का। मैं हूँ लेकिन यदि सत्य कभी था ही नहीं तो अस्तित्व मात्र स्मृति के अस्थायी हलचल भर रह जाता है। जब स्मृति शेष नहीं रहती, यदि किसी मन में मुक्त स्मरण रहता तो क्या रहेगा? यदि चेतना किसी भी पहचान से मुक्त हो जाए तो क्या शेष बचेगा? ब्रह्मा ने सृष्टि की कल्पना की, किंतु ये कल्पना भी स्मृति में सीमित है। विष्णु ने पालन का विचार स्थापित किया, परंतु ये विचार भी परिवर्तन के अधीन है। महेश ने संहार की धारणा दी, परंतु ये धारणा भी अस्तित्व की द्वंद्वात्मक परिभाषा से बंधी है। वे ना तो किसी विचार में समाते हैं ना किसी में विचार धारणा से परे है। वे न स्मरण है न स्मरण है, धारणीय न परिचय चरित्र के समय है। अनुमान में जिसे मस्तिष्क में संचित कर लिया, जो स्मृति के संदर्भ में ही परिभाषित होता है, जिसका निर्माण स्मृति के विस्तार से ही होता है। स्मृति है भविष्य भी अंतिम विलय तो कुछ भी नहीं बचता।